खुदा खादम पास्टर हदायत जोएल भट्टी को आपकी जोरदार तालीम में वेलकम करते हैं। जोरदार तालीम। यीशु के अजीम बुजुर्ग और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हम कौन सा संडे है। अभी थोड़ी देर पहले एडर तरान साहब बयान कर रहे थे, ये जब से लेंट सीजन शुरू हुआ है, कौन सा आज संडे है? 5वां आज संडे इतवार है। तो यकीनन जब से ये लेंट सीजन शुरू हुआ तब से ही हम एक कलमा हर बार हम प्रीच करते हैं, क्योंकि अक्सर हुआ करता था कि जब हम इस कलमे की इबादत करते थे कलमात की, तो उस वक्त ये कलमा हमें थोड़ा सा वक्त मिलता था ताकि हम इसे प्रीच कर सकें। तो खुदा का शुक्र करते हैं आज हम कम से कम इस कलमे पर तकरीबन नाना करते हुए कि 20-25 मिनट 30 मिनट गुजारेंगे और इसमें से कुछ अपने हिस्से की बरकत को रिसीव करेंगे। तो एक बार फिर मसीह यीशु के अजीम कादर जलाली फतामंद नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो। आइए खुदा का कलमा सुनने के लिए अपने आप को खुदा के जुलाते हैं। जिसके पास बाइबल है वो मेरे साथ निकाले और खुदा के कलाम में से सीखे, समझे, जाने और बरकत पाए। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19 बाब और उसकी 28 और 29 आयत। 28 और 29 आयत में हम देखते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा है। सबके पास बाइबल है, जरा देख लीजिए। थोड़ा सा इस कलमे पर हम तफसीलन सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें जो खुदा आज हमारे साथ में मकाशवाती तौर पर सिखाने के लिए मौजूद है, हम बातों पर गौर करेंगे। फिर एक दफा हवाला नोट कर लीजिए। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19 बाब आयत नंबर 28 और 29 हम इसको पढ़ते हैं। तो एल्डर तहरान साहब से गुजारिश की जाती है कि जरा कलाम की तलावत कीजिए। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा, का शुक्र करते हैं। यस, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। आमीन। कलामे खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, आज हम इस बात को सीखते हैं कि हमने पहली जो आयत पढ़ी, इसके बाद किसके बाद, इसका मतलब है कुछ पीछे बात हुई है, कुछ वाकया ऐसा हुआ है। हम जानते हैं कि हमने तीसरे कलमे में एक बात सीखी थी कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ को अपने सबसे करीबी मोहब्बत करने वाले इसी शागिर्द यूहन्ना के उसे सुपुर्द करता है कि आज से ये तेरी माँ है, और उसे भी कहा जाता है कि आज के बाद ये तेरा बेटा है। यानी ये सारी बातें इसके बाद क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह आज कलाम खुदावंद से सीखने को सिखाते हैं कि वो एक बात करते हुए नजर आते हैं जो खास आज कलमे का मौजू है कि क्या यीशु मसीह ने कहा था। क्या बातें याद है कि मैं प्यासा हूँ। सारे बोलो मैं क्या हूँ? प्यासा हूँ। यानी ये आज का 5वां कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से सादर हुआ जब वो सलीब पर थे। तो सलीब के मैंने थोड़ी देर पहले वो जो गीत आपके सामने कोर्स की सूरत में गाया, वो इसीलिए था कि आपकी निगाह मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर टिक जाए, उस वाक़यात पर आपका ध्यान लग जाए कि मसीह यीशु जब सलीब पर थे तो किस हालत में थे, क्या कह रहे थे, यानी और क्यों कह रहे थे। ये बातें हमने आज जरूर सीखनी है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। क्या आज हम इस बात को सीखते हैं कि क्या यीशु मसीह प्यासे थे? यानी ये भी बातें सीखेंगे। जाहिर उन्होंने कहा है तो कोई ना कोई बात तो है, पीछे कोई ना कोई वजह तो है। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे अगर देखें
जो बात अभी पढ़ी गई है, एंड सब अपनी बाइबल पर निकाल रखिएगा। लिखा है कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें क्या हुई, तमाम हुई। जो कुछ तमाम, ये क्या बातें थी हम जानते हैं। मसीह यीशु के बारे में नविश्ते लिखे गए हुए थे, क्योंकि मसीह यीशु कलमात जो है ये नविश्तों को भी ज़ाहिर करते हैं। ये सिर्फ उनके लफ्जी वो जो अल्फाज कहे गए थे, महज वो अल्फाज नहीं थे, बल्कि जो नविश्ते उनके बारे में लिखे गए थे उनकी भी तकमील हो रही थी। मसीह यीशु ने कहा जब ये तमाम बातें क्या हुई, तमाम हुई ताकि क्या हो, निविष्टा पूरा हो सके। तो ये निविष्टा जो है ना, जिसमें यीशु कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं, असल में ये निविष्टे की तकमील ही थी। देखा जाए तो ये निविष्टों की तकमील जो पीछे मसीह के बारे में लिखी गई थी, ये मसीह की उन निविष्टों की क्या ही तकमील थी। इसलिए याद रखिए, मसीह यीशु अपनी प्यास को जाहिर तो करता है, ये भी बात याद रखिए। सच है कि मसीह यीशु तकरीबन हम देखते हैं शाम से लेकर रात तकरीबन 11-12 बजे से लेकर अब ये वक्त क्या है, दिन का तीसरा पहर शुरू हो गया हुआ है। मसीह यीशु सलीब पर लटकाए हुए हैं। मैं भी आप जानते हैं कि उनको किस कदर मार पड़ी है, आप सारे जानते हैं क्या क्या उनके साथ हुआ, ये सारे आप सुन चुके हैं। और याद रखिए, अगर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ जाए ना, आपका पसीना निकल आए, तो क्या होती है, प्यास लग जाती है मेरे अजीजों। लेकिन हम जानते हैं इस पूरे वाकया में मार खा रहा है, ठुड्डे खा रहा है, खुदा यीशु कोड़े खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा मुझे पानी पिला दो। कहीं पर उसने कहा मुझे पानी दे दो। कहीं हमें नजर नहीं आता कि मसीह यीशु ने पानी मांगा हो। यहाँ पर जब उसने 4 कलमे भी पहले कह लिए हैं, यदि वो निविष्टे जो पहले उनके बारे में लिखे थे वो पूरे हो गए हैं, तो अब वो इस निविष्टे को भी पूरा करने के लिए क्या कर रहा है कि मैं प्यासा हूं। याद रखिए मेरे अजीजों, मसीह यीशु की सलीब, मसीह यीशु का मसलूब होना महज वक्ती नहीं था, ये तो शुरू से, ये असल से क्या किया हुआ है, ज़बा किया हुआ बर्रा। इसके बारे में हम कलाम सुनते हैं कि ये अज़ली है, ये उस महज उस वक्त के लिए नहीं था। इसलिए मसीह यीशु का ये अल्फाज ठहराना कि मैं प्यासा हूं, इसके पीछे ये बात थी कि ये बात भी जो मेरे बारे में लिखी हुई है पूरी हो जाए। निकालिए अगर इसके बारे में, अगर हम निविष्टे को देखें तो जरूर है, जिनके पास बाइबल है उस निविष्टे को भी जरूर देख लें। ज़बूर, हालेलुया, तेरा शुक्र। हम लिखे देखते हैं जी इस निविष्टे की तकमील, ज़बूर, हालेलुया 69 ज़बूर है और इसकी 21 आयत में लिखा है। जरा इसको हम बड़ा पढ़ लेते हैं, जिनके पास भी है जरा जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि ये वाकई पीछे निविष्टा लिखा गया था, मसीह यीशु ने उसको पूरा करना था। क्योंकि मसीह यीशु का काम ही क्या था, जब एंड हो गया तो उसने क्या कहा था, तमाम हुआ। याद रखे, हम इसको भी सीखेंगे, लेकिन उन्हें सब कुछ तमाम करना था। ये निविष्टा भी यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था। ज़बूर 69 उसकी 21 आयत में जी अर्थ सब क्या लिखा है, शाबाश। उन्होंने मुझे, हाँ जी, उन्होंने मुझे खाने को अंदरैन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यानी क्या दिया, सिरका पिलाया। मेरे अजीजों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, हम जानते हैं अगर पूरी डिटेल को पढ़े तो एक जूफे की शाख पर स्पंज डुबोकर यीशु मसीह के मुंह को लगाया गया था। क्या, सिरका, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये बात पीछे लिखी गई थी कि जब वो प्यास की बात करेगा, जब वो कहेगा मैं प्यासा हूं, तो हम उसे क्या करेंगे, वो सिरका मेरे अजीजों, सिरके के बारे में क्या क्या करते, कितने जानते हैं लोग? सिरका क्या उसकी प्यास बुझाने को दिया गया था? सिरका क्या प्यास बुझाता है? सिरका प्यास बुझाता नहीं है। क्या करता है? ये तो आप गोश्त में डालो तो पता क्या होता है, गोश्त जब कोई चीज गलती नहीं, सिरका डालो वो डल जाएगा। यानी ये उसे और ज्यादा तकलीफ देने के लिए और उसकी तकलीफ को बढ़ाने के लिए ये ऐसा किया था। और ये मसीह यीशु को पता था कि ये मेरे साथ होगा, इसलिए उन्होंने ये लफ्ज़ बोले कि लाओ भाई वो भी निविष्टा पूरा हो जाए।
वो बात भी जो मेरे बारे में लिखी है वो भी पूरी हो जाए, जो पीछे हो गई है कहीं को बात ऐसी रह ना जाए जिसके बाद मैं ये ना कहने वाला बनूं कि तमाम हुआ। उसने इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूं, वो सिरका, वो द्रैन जो मेरे लिए आपने कलाम खुदा में, खुदा मेरे बाप ने लिखा हुआ है मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए। वो मेरे अजीजों उस निमिषते का पूरा होना मसीह यीशु की प्यास को ज़ाहिर करता है। यीशु कहता है कि मैं प्यासा हूं ताकि वो भी निमिषता जो लिखा गया है वो उनकी जिंदगी में पूरा हो। इसलिए मेरे अजीजों याद रखिए, हम इन बातों को बड़े ध्यान से सीखेंगे कि कलाम में लिखा है कि मसीह यीशु को कोई बदन में तो थे, प्यास लग भी सकती थी, लेकिन पूरे कोई तकरीबन 24 घंटे का वक्त गुजर गया है, या उससे बाद आप कह लो कि 24 से भी कम कर लो, कुछ गुजर गया है, मार पड़ रही है, अदालतों में घसीटा जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यीशु ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं प्यासा हूं। मुझे याद है, मैं एक दफा ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे जब मैं अभी नौजवान था तो मुझे उस वक्त मैं खिदमत में नहीं था, लेकिन खादमों के साथ मेरा तल्लक था, तो मैं ये प्यास को ज़ाहिर कर रहा हूँ कि मेरे साथ डाकू ने मेरा रास्ता रोका। और डाकुओं को जब मैं भी नौजवान था, मैंने को पकड़ा भी, उसके साथ जो मुझसे हो सकता, लेकिन शुक्र है गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने मुझसे काम लेना था। ये बात मैं आज पहली दफा ज़ाहिर कर रहा हूँ, गोली नहीं उन्होंने चलाई, लेकिन एक काम उन्होंने जरूर किया, उन्होंने फिर हाथों से अपना जो काम था ना, डाकू माफ नहीं करते, जो उनसे हो सके उन्होंने किया। और मुझे याद है थोड़ा सा करने के बाद मैं उन्होंने कहा यार मुझे पानी पिला दो, इसलिए मुझे अंदाजा हो सकता है कि जब मार पड़ती है, जब आपको बहुत ज्यादा शदीद मारा जाता है, तो फिर हलक भी क्या होता है, खुश्क हो जाता है। लेकिन मेरे अजीजों यीशु मसीह के साथ ये बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन कहीं पर भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। मेरे अजीजों ये तब उन्होंने कहा जब उनको पता था कि ये वाला निमिषता अभी तक रहता है जो पूरा नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों अब ये बातें सीखते हैं, हाँ वो बदल में होकर प्यासे हो सकते हैं, लेकिन मेन बात है यीशु मसीह प्यासा किन चीजों का था, किस बात की उसे प्यास है या थी कि वो अब भी यीशु मसीह क्या प्यास रखता है। हम इन बातों पर गौर करने वाले हैं। आइए देखते हैं एक हवाला ऐसा, हम देखते हैं, चले मैं ज़बानी बयान करता हूं, हवाला से लंबा हो जाएगा। हम देखते हैं ये मसीह बात करता है, अगर यूहन्ना की झील पढ़ लेते हैं जी, यूहन्ना की झील में ही 4 बाब में, वहां एक मसीह यीशु का टकरा होता है सामरी औरत के साथ। आप सारे इस वाकया से वाकिफ हैं। और यीशु मसीह की जब बात होती है सामरी औरत के साथ, तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की बात उससे होती है, तो वो उसे पानी मांगता है। उससे क्या करता है, पानी मांगता है। तो वो उसे क्या कहती है कि तू यहूदी होकर क्या करता है, मुझसे पानी मांगता है। और कलाम खुदा में लिखा है, जिसे पढ़ते हैं, यीशु ने जवाब उसके साथ क्या किया, जिसका जवाब क्या है, 13 ऐसे जो होता है 4 बाब की 13 ऐसे। जी अल्टर साहब। यीशु ने जवाब में उससे कहा, हाँ? जो कोई इस पानी में से पीता है वो प्यासा होगा। यस, जो पानी कहते हैं, जो कोई उस औरत से मुखातब है, यीशु मसीह कहते हैं जिस पानी का तू जिक्र कर रही है, इस पानी को जो कोई पीता है वो फिर क्या हो जाता है, प्यासा हो जाता है, वो फिर प्यासा हो जाता है, उनको प्यास लग जाती है। लेकिन जो पानी मैं, जी पानी जो मैं, मगर जो कोई इस पानी हाँ, में उस से पानी में पिएगा, से जो मैं दूंगा वो अब तक प्यासा ना वो होगा, अब तक प्यासा ना होगा, मुझे बोलो, अब तक प्यासा ना होगा। मेरे अजीजों, अब वो मसीही जो कहता है जो पानी मैं दूंगा उसके पीने के बाद कोई प्यासा ना रहेगा अब तक। अब क्या वो पानी मांग रहा था, क्या उसे प्यास लगी हुई थी? ये वाकई इस बात को जाहिर करता है कि निमिषता पूरा होना था, वो कलाम जो उसके बारे में लिखा था वो पूरा होना था। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, प्यासा हूं। मेरे अजीजों मसीह यीशु जिसके पानी क्या था, पानी को ऊपर अख्तियार था, अख्तियार था ना, मसीह यीशु का पानियों पर अख्तियार था। हम जानते हैं, मैं ज़बानी बयान करने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, मसीह यीशु एक दफा शागिर्दों के साथ सफर कर रहे हैं झील में, और जब वो शागिर्द साथ है और रास्ते में क्या आता है, तूफान आ जाता है। याद है ना, तूफान आता है और क्या होता है, तूफान, आंधी, पानी नीचे, आंधी, बारिश, सारा कुछ क्या करती है, कश्ती को डुबोने की कोशिश करती है। मसीह यीशु क्या हुआ है, बीच में सोए हुए हैं। शागिर्दों ने कोशिश की कि किसी तरह हम शागिर्द साथ को ना जगाएं,
हम हो सकता है मुकाबला करें तो हम आगे यानी अपने सफर में आगे निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन बाइबल बयान करती है जब उनके पास कोई बस नहीं चलिया, उन्होंने कोई इख्तियार नहीं चलिया, तो उन्होंने फौरन किसको जगाया? यीशु को। और ये नहीं पता था कि यीशु ये भी कर देंगे, अभी उनको ये नहीं पता था कि ये भी हो जाएगा। उन्होंने कहा यीशु उठ जा, देख हम क्या होते हैं, हलाक हो जाते हैं। हलाक कौन कर रहा था? पानी, तूफान, आंधी। और लिखा है कलाम खुदा में यीशु मसीह जो ही उठे तो उन्होंने क्या किया? हवा ना प्यार किया नहीं, यीशु ने क्या कहा? थम जा, यानी जोर से कहा थम जा। और कलाम खुदा ने कहा जो पानियों को डांट सकता है, जो पानियों पर अख्तियार रखता है, जो हर चीज पर अख्तियार रखता है, क्या उसे प्यास लग सकती थी? क्या वो प्यासा हो सकता था? ये बात बड़ी अहम है। ये प्यास वही लगी थी जो उसके बारे में लिखी गई थी कि उन्होंने मुझे खाने को अंदरैन और पीने को क्या किया? सिरका दिया। यानी मसीह को प्यास बुझाने के लिए भी उन्होंने प्यास को बढ़ाया। इसलिए असीसो याद रखिए, मसीह पानियों पर, आंधियों पर, हर चीज पर अख्तियार रखता है। याद करो शिगिर्दों ने जब देखा तो उन्होंने कहा ये कौन है? तो जब कहा कि हवा, पानी, आंधी सब कुछ इसका क्या करते हैं? क्या मानते हैं, हुक्म मानते हैं। मेरे अजीजों, हम एक और वाक्या भी इसमें देखते हैं। अगर हम पढ़े इसके बारे में कलाम खुदा में से कि मसीह यीशु का आने का या मसीह यीशु को प्यास किस चीज की है, देखना पड़ेगा कि मसीह यीशु प्यासा किस चीज का है। अगर हम देखें लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, आज हमने इस बात को बड़ा जरूरी सीखना है जो आज हमारे मकसद का टॉपिक होगा। लूका उसका 19 बाब हम देखते हैं। ज़बानी भी हमको इस बारे में पता है कि मसीह यीशु यरीहो में से होकर गुजरते हैं तो रास्ते में उन्हें एक शख्स मिलता है जिसका नाम क्या है? ज़कई। जानते हैं सारे इस वाकया से, क्या नाम है उसका? ज़कई है। और यीशु मसीह को देखने के लिए हम जानते हैं ज़कई क्या कर रहा था, कहां पर था? किसी दरख्त पर चढ़ गया ताकि यीशु मसीह को देखे। अब देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने जल्दी जल्दी उसे क्या कहा कि नीचे आ, मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। लिखा है जब वो कलाम में लिखा है कि जब खुदाम यीशु मसीह उसके घर में पहुंचे तो क्या हुआ? सबको पता है। लोग जो साथ थे, जो लोग दुनिया थी, वो क्या कर रही थी? बुड़बड़ा रही थी। यानी वो मसीह यीशु के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि अगर ये नबी होता तो ये ना जानता कि ये जिसके पास गया है ये क्या है? मसूल लेने वालों का सरदार है, ये गुनहगार है, ये इसके यहाँ क्यों जाता? मेरे अजीजों, खूबसूरती ज़कई में ये थी कि मसीह यीशु ये बातें सुन रहा था, ज़कई भी सुन रहा था। और कलाम खुदा में लिखा है कि जो ही ये बातें ज़कई के दिमाग में से होकर गुजर, उसने कहा मेरी वजह से मेरे यीशु को, मेरी वजह से मसीह यीशु क्या होती है? बातें हो रही हैं, उनके खिलाफ बातें हो रही हैं। उसने पहला काम क्या? जी एल्डर साहब क्या किया? उसने कहा अच्छा ये बात है। तो लिखा जब लोगों ने ये देखा तो वो बुड़बुड़ाने लगे और कि वो तो एक गुनहगार शख्स यहाँ जा उतरा है। और ज़कई ने खड़े होकर फौरन खड़ा हो गया और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, हाँ? ऐ खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। जिसकी वजह से बातें हो रही हैं, जो गुनाह मेरी जिंदगी में है, जिसकी वजह से बातें हो रही हैं, ये दौलत है, ये रुपया है जो मैंने नाजायज तरीके से कमाया है। तो मैं खुदावन क्या करता हूँ कि आधा माल मैं गरीबों में बांट देता हूँ, निकाल देता हूँ इस गंदगी को, निकाल देता हूँ इस चीज को जो मुझे आज तुझे शर्मिंदगी उठाने पर या मुझे शर्मिंदा होने पर मजबूर कर रही है। मैं आधा माल क्या करता हूँ? गरीबों को बांट देता हूँ। जी अगली बात। और अगर किसी का कुछ असली बात यह है कि अगर मैंने नाहक किसी का लिया है तो उसे क्या? चौगुना, यानी 4 गुना उसे क्या करता हूँ? ज्यादा देता हूँ, ताकि खुदा मेरे तुझे बातें ना सुननी पड़े, खुदा मेरी वजह से तुझे कोई बुरी बात ना सुननी पड़े। मैं वो गंदगी, मैं वो बुराई जिसकी वजह से खुदा तुझे बातें हो रही है, उन्हें अपनी जिंदगी से निकालता हूँ। कलाम खुदा में लिखा है यीशु मसीह ने एक बात कही, क्या? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे क्या कहा कि आज इस घर में नचा, आज इस घर में नचा, सुन लो, आज इस घर में नचा, किस घर में? जिसमें यीशु जाए तो गंदगी अंदर से आउट हो जाए, वो बुराई जो उनको बुरा किए हुए है वो अंदर से निकल जाए। तो यीशु कहेगा कि आज इस घर में निजात आई है। फिर खास बात जो इसमें सीखने वाली है, और इसलिए कि ये लिखा है कि उसके बाद यीशु ने कहा
कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी क्या है, अब्राहम का बेटा है। आज बात है क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को क्या करने आया है, ढूंढने और निजात देने आया। मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, खुदा को प्यास पता किस किस चीज कि खोए हुओं को ढूंढे, खोए हुओं को ढूंढे। अब ये बात सच की है, क्या जो खोए हुए क्या गवाचे हुए थे, क्या उनका ऐलान हो रहा था? नहीं, जो लोग खुदा से दूर हो गए हुए थे, जिन्होंने खुदा को छोड़कर अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करना शुरू हो गई थी, खुदा यीशु मसीह उन्हें ढूंढ रहे थे। मैं आज आपके साथ, आप सबों के साथ ये कलाम करने वाला जो मैसेज हमारा है, कहूं तो ये बहुत लंबा है, लेकिन ये बात आज मेरे लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या हम मसीही हैं? मसीह है तो अगर मसीह खोए हुए को ढूंढता है, तो हम जो मसीह ईमानदार हैं, जो मसीह यीशु को पा चुके हैं, हम खोए हुए को कितना ढूंढते हैं, हम कितनी उनकी तलाश करते हैं, हम उनके पीछे कितना जाते हैं, कितना उन्हें चर्च आने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हें हम पैगाम देते हैं। आज ये बात मैसेज आपके लिए, मेरे लिए है। हम सारे क्या है, मसीह यीशु के क्या है, शागिर्द, क्या है, खुदा के क्या है, बेटे, और खुदा का बेटा यीशु, और हम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यीशु मसीह के शागिर्द थे, हम भी यीशु मसीह के शागिर्द हैं। और याद रखिए, यीशु मसीह की खिदमत में जब वो जितनी देर जमीन पर रहे, वो क्या कर रहे थे, खोए हुओं को ढूंढ रहे थे। मेरे अजीजों, अब मसीह यीशु के होते हुए हम देखते हैं, आज संडे था, कितने लोगों ने हम अपने अपने साथ, अपने घर वालों को, अपने हमसायों को, अपने मेल जोल वालों को, कितनों को कहा कि यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। कितनों ने कहा, अगर नहीं कहा तो सीख लो। मेरे बच्चों, अगर आपके घर में आपके घर वाले आज नहीं सुन रहे, आप उन्हें प्यारे हो गए, आओ आओ, यीशु ने क्या कहा था पता है, ऐ थके मानो किसके पास आओ, मेरे पास आओ। आप कहो आ जाओ, बहुत कुछ हफ्ता भर आपने किया है, पता नहीं क्या क्या करते रहे हो, आओ, यीशु आपको बुलाता है। यीशु मसीह तो आपकी तलाश में है, तब से, जब से वो जमीन पर खिदमत के लिए आया, तब भी वो तलाश कर रहा था, आज भी वो आपकी तलाश कर रहा है। आप खो गए हो, कई सुते दिन, कई सोए हुए हैं, कई अपने कामों में मगन। मैं थोड़ी देर पहले स्टार्ट में कहा था, मुकालिक मैंने ट्वीट पढ़ी, एक बंदा लोगों से सवाल करता है, माइक लेकर जाता है, भाईजाब आज संडे है, चर्च क्यों नहीं गए? आज संडे है, चर्च क्यों नहीं गए? खुदाम यीशु मसीह आपका क्या है, प्यासा है। यहाँ ही नहीं प्यासा, वो आपका भी प्यासा है, वो आप भी उसको, आपकी प्यास, उसे प्यास लगी हुई आपकी कि आप उसके पास आओ, ताकि आप क्या कर जाओ, बोझ से क्या हो जाओ, आजाद हो जाओ। थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दे दूं। वो आराम के लिए, आपके आराम के लिए आज भी आपको ढूंढ रहा है। मेरे जीजों, याद रखिए, जो आराम यहाँ पर है ना, वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। यहाँ से निकलोगे तो कोई ना कोई बोझ आपकी ज़हन को दबा लेगा, दुनियावी सोचे आपको दबा लेंगी, लेकिन मसीह यीशु के पास आओगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे, आपको आराम मिल जाएगा, आपको तसल्ली मिल जाएगी। इसलिए आज इस बात को सीखते हैं। आने वाले दिनों में ये मैं जरूर सवाल करूंगा कि कितने हम अपने घर वालों को यीशु के पास लेकर आते हैं, कितनों को हम पैगाम, कितनों को ढूंढ रहे हैं जो आपके आसपास हैं कि आओ यार, आओ चर्च चलिए, आओ इबादत चलिए, आओ जाके खुदा का कलाम सुनिए, आओ जाके खुदा की बात करिए, क्योंकि खुदावंद आपका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह को सलीब पर तो आपको जानते हो, प्यासा उसने रिश्ता कहा था, लेकिन पूरी जिंदगी जब वो जमीनी खिदमत में थे तो वो ढूंढ रहे थे। कभी पतरस को आवाज मार रहे हैं, कहीं इसको, कहीं को आवाज मार रहे हैं, कहीं सबको कह रहे हैं कि थके मांदो बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे अजीजों, याद रखिए, आज के बाद, आज की इबादत जो संडे की है, आज भी मेरी नजर में जो हमारे बहुत से रेगुलर चर्च के मेंबर हैं, वो चर्च में मौजूद नहीं है। बहुत से जो पक्के हमारे 10-10, 12-12 साल से पुराने हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ आज बात में भी नहीं है। पिछले संडे भी बहुत से नहीं थे। लेकिन इस बात को आप सीखिए, घरों में क्या करते हो, कपड़े धोते हो, मशीन लगाते हो, कभी कुछ कर लेते हो, और कब याद रखो, यीशु अगर आज ही संडे, आज ही यहाँ आ जाए, एडर साहब, आज ही यीशु का बारे में लिखा है कलाम में कि उसके आने के वक्त का कोई किसी को पता। और हम अगर सोए हुए हैं, अपने कामों में मगन है, हम कुछ और कर रहे हैं, तो याद रखिए, 5 कुंवारियों 10 कुंवारियों का जिक्र आपने सुना है। कौन सी कुंवारियां गई थी, किनका जिक्र है? जो
जो तैयार थी ना, मेमदादे तैयार थी, जिनके पास सब कुछ मौजूद था। इसलिए इस बात को सीखो, यीशु मसीह चाहता है कि आप हमेशा क्या रहो, तैयार रहो। आपको क्या करना है, यीशु मसीह को प्यास इस बात की है कि आप उसके करीब आओ ताकि आप हलाक ना हो जाओ। वो इसलिए स्लीप पर चढ़ा, वो इसलिए जाकर जान देता है ताकि कहीं तुम हलाक ना हो जाओ। इसलिए मेरे चीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, इस बात को याद रखो, आज सिर्फ मैं चर्च आया हूं तो सिर्फ मेरा ही पहुंच जाना ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। याद रखिएगा, मेरे घर में कितने फर्द हैं? 5 फर्द हैं, 7 फर्द हैं, 8 फर्द हैं, 10 फर्द हैं। अगर किसी एक शख्स को भी हम खुदा के करीब नहीं लाते, हम यीशु मसीह के पास उसकी प्यास बुझाने के लिए नहीं लाते, तो याद रखिए ये हम भी जिम्मेदार हैं। हम उनको सही तरह कह नहीं पाए या उन्हें हम ला नहीं पाए, तो आज अपने गिरेबान झांकिए सारे। खुदा तो सारों बरकत दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह प्यासा था खोए हुए को ढूंढने का, कि वो खोए हुए को ढूंढे। आपको भी, मुझे भी ये तड़प होनी चाहिए कि मैं तो रोटी खा लीए, मेरे घर वाले में रोटी मिल जाए, कहीं वो भूखे ना रह जाए। अपने आसपास, अपने पड़ोसी, अपने बच्चे, अपने बेटे बेटियां, अपने जिनसे भी आप प्यार करते हो, जिससे भी आप मोहब्बत करते हो, कोशिश करो मैं तो बच गया हूं, वो भी बच जाए। मैं मसीह के पास आया हूं ताकि मेरे बोझ उतर जाए, उनके भी बोझ उतर जाए, ताकि मसीह की वो प्यास, वो जो स्लीप पर चढ़कर कहता है कि मैं क्या हूं, प्यासा हूं, वो पूरी हो जाए। वो प्यास जिस्मानी नहीं थी, बल्कि वो क्या थी, रूहानी। वो आप लोगों का पूरी दुनिया के लिए वो क्या कर सकता है, प्यास रखता है, क्योंकि वो एक के लिए नहीं कुर्बान हुआ, बल्कि हर एक के लिए। किसके लिए? हर एक के लिए। क्योंकि लिखा है कि जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी। यीशु मसीह आपको हमेशा की जिंदगी देने का प्यासा है, ताकि आप महज ये जिंदगी जो गुजार रहे हो, इसमें वक्त क्या कहते हैं, एक महसूस टाइम तक न रह जाओ, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी जो यीशु मसीह आपके लिए जान देकर आपके लिए उसका ऐलान करता है, आप उसे हासिल कर लो। तो इसलिए मेरे बच्चों, कोशिश करो अपने आप को भी, और जो आपके साथ, जिनके साथ आप प्यार करते हो, उन्हें भी क्या करो, यीशु मसीह के पास लाओ, ताकि वो तुम्हारे बोझों को क्या करे, उठाए और स्लीप पर चढ़कर आपकी निजात का ऐलान करे। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, मुझे बरकत दे, ताकि हम मसीह से प्यासा है तो हम भी क्या रहे, प्यासे। किस बात के? रासवादी के। किसी को खुदा के पास लाना, किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना, ये भी रासवादी काम है। खुद आना और दूसरों को साथ लाना, ये भी हमारे ऊपर ये खुदा ने फर्ज किया है, हम दूसरों को भी लाएं, क्योंकि हम बचते हैं तो दूसरे भी क्या हो जाए, बच जाए। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के सिलसिले से बरकत दीजिए। आमीन। खुदा का शुक्र हो। खुदा आप सबको बरकत दे।